प्रणाम मित्रों, प्रणाम। स्वागत है सबका। प्रणाम। तो शुरू करेंगे कुछ सत्संग, कोई प्रयोग, कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले लेंगे। मकसद एक ही है, मुक्ति, अपने आप से मुक्ति। मंजिल एक ही है, अपने आप के परे जाना। जिसे हम अपना आप होना समझ रहे हैं, बस वह एक सबसे बड़ी भ्रांति है। इतनी समझ भर घट जाए, इतनी सूझ भर आ जाए, समझ लो मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि दिशा तय हो गई, मंजिल तय हो गई। एक बात ध्यान में रखना, जो भटक रहे हैं वो संकल्प की कमी के कारण नहीं भटक रहे हैं। ज्यादातर लोग संकल्प पूरा है, दाव भी पूरा लगाते हैं, लेकिन दिशा, कहां जाना है, क्या पाना है, क्या मकसद है, बस इसका कोई बोध नहीं, कोई समझ नहीं। बस कोलू के बैल की तरह करते रहना है। किसी ने कहा, उनकी बातें अच्छी लगी, आकर्षित लगी, बस तुम दौड़ने में मशगूल हो जाती हो। किसी और साधु ने कहा, तुम और दौड़ने में मशगूल हो जाते। बस कहां जाना है, क्यों जाना है, मकसद क्या है, बस वो चूक जाता है। कहते हैं ना, हम दौड़ने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि मंजिल तक के आगे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये जो स्टेशन था यहां रुकना था, यहां उतरना था। भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। साधक ज्यादातर यहां चूक करते हैं, करने में इतने तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, कभी कभी करने का नशा बन जाता है कि रोक नहीं पाते अपने को। मंजिल आती है और तुम आगे निकल जाते हो। ये होता है। इसलिए साधक को, जिसे वास्तव में मिटना है, जिसे वास्तव में खोना है अपने आप को, उसको ये होश रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम दौड़ने वाले हो। एक प्रेक्षक तुम्हें बता सकता है कि कहां गलती कर रहे हैं। अपने को हर पल देखते हुए, जानते हुए करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है, इसीलिए जीवित गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो देख रहा है कि कहां चूक हो रही है, कहां तुम बस खो रहे हो अपने आप को। उसकी सूझ उसे होती है, तो वो आसानी से तुम्हें जता सकता है, बता सकता है। बस काम ही इतना है गुरु का कि कहीं तुम दौड़ने में मशगूल ना हो जाओ।
ये बात साधक, मैं समझता हूं, मैंने जो अनुभव किए हैं उस आधार पर कह रहा हूं। काफी लोगों से मैं मिलता हूं, पुराने साधकों से मैं मिलता हूं। ज्यादातर साधक दौड़ना सीख लेते हैं, यहां वहां जाकर दौड़ने में मस्त हो जाते हैं, लेकिन रुकना भूल जाते हैं। और मैं तुम्हें कहता हूं, ज्यादातर लोग, मैं पर्टिकुलर पुराने साधक की बात कर रहा हूं, जो पुराने हैं, उनकी मंजिल आई है, लेकिन दौड़ने में, करने में इतना मजा ले रहे थे कि होश सधा नहीं। रुक ना पाए। असली बात है मंजिल पर ठहर जाना, मंजिल पर रुक जाना, वो है असली बात। इसलिए सिर्फ दौड़ने को तुम अगर साधना समझ रहे हो, यात्रा समझ रहे हो, सोचो जरा, कोई ट्रेन ऐसी हो, कोई गाड़ी ऐसी हो जो चलती रहे, कहीं रुके ही नहीं, तुम बैठोगे उस ट्रेन में? सोचो जरा, तुम्हें कहीं जाना है और वह ट्रेन कहीं रुके ही ना, बस चलती रहे, उसमें ब्रेक हो ही ना। बस ऐसी ही कुछ हालत साधकों की हो गई है। वो अनुभव के पीछे उतने मदमस्त हो गए हैं, दौड़ने के पीछे इतने मदमस्त हो गए हैं कि कहीं ठहरना है, कहीं रुकना है, क्या मकसद है, क्या मंजिल है। बस ये बात मैंने कई बार दोहराई है, लेकिन बहुत कीमती बात है, इस बात को समझ लेना। ये बात ऐसे ही नहीं आती है। जब दिखाई पड़ता है कि ज्यादातर लोग इसमें उलझ रहे हैं, तो अस्तित्व किसी भी माध्यम से तुम्हें पुकार पुकार कर, चीख चीख कर वही बात दोहराना चाहता है, कहना चाहता है। बस इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। तो अभी हम शुरू करेंगे कुछ प्रश्नोत्तर, और उसके बाद गहरे ध्यान में उतरेंगे। किसी मित्र का प्रश्न हो तो जरूर से ले ले। प्रणाम। हम्म 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 सुंदर। योगस्थ कर्मणे, बहुत सुंदर प्रश्न है। सभी साधारण जन एवं साधक का प्रश्न है ये। तुम्हें पता है महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन की क्या चिंता ली? अगर ठीक से अगर तुमने समझा है गीता को,
गीता के अर्थ को, तो कृष्ण ने अर्जुन की क्या चिंता ली? कृष्ण ने यह चिंता ना ली कि तू ठीक से युद्ध कर और युद्ध जीत कर आ, क्योंकि मैं तेरे पक्ष में हूं, हम जीतने चाहिए, विजयी होने चाहिए। वो फिक्र ना थी कृष्ण की। कृष्ण ने एक ही फिक्र ली युद्ध के पहले कि तू योगस्थ को उपलब्ध हो जा, तू स्थित प्रज्ञ को उपलब्ध हो जा, तू समाधान को उपलब्ध हो जा, या कहो तुम ज्ञान को उपलब्ध हो जा। यह फिक्र ली। ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है कि रणभूमि में दोनों तरफ सेनाएं, और कृष्ण फिक्र क्या कर रहे हैं? ना युद्ध की फिक्र है, ना जीतने की, विजय की, हारने की कोई फिक्र ना है। बस वो चिंता एक ही कर रहे हैं। अर्जुन भाग रहा था, रणभूमि त्याग कर भाग रहा था, छोड़कर भाग रहा था। वो कह रहा था मैं सन्यासी हो जाऊं, ये अच्छा होगा। इन सबका बोझ लेकर, इन सबके शवों का बोझ लेकर मैं अगर मुक्ति को भी उपलब्ध होऊंगा, मोक्ष को भी उपलब्ध होऊंगा। तो मोक्ष का क्या फायदा? ये अर्जुन की भाषा थी, और मैं ऐसा समझता हूं हर समाज सेवी व्यक्ति की यही भाषा होगी। लेकिन कृष्ण ने कुछ और बात कही। कृष्ण ने कहा तू पहले योग को उपलब्ध हो जा। अब योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है जोड़। तू अपने अर्जुन होने से अभी टूटा नहीं है और अपने परमात्मा होने से जुड़ा नहीं है। बस इतना ही फर्क है। तुम्हारी जो आइडेंटिटी है, तुम किससे जुड़े हो? स्वभाव से जुड़े हो तो तुम योग को उपलब्ध होगे, और भ्रांतियों से जुड़े हो, वो चाहे शरीर हो, चाहे नाम हो, चाहे कोई भी कंडीशनिंग हो, उससे अगर तुम जुड़े हो तो ये चूक हो गई, ये गलती हो गई। और कृष्ण वो देख रहे थे। कृष्ण ये देख रहे थे कि तू जो सन्यासी होना चाहता है, ये तो अर्जुन ही सन्यासी होना चाहता है ना। अब अर्जुन क्या फर्क पड़ता है कि योद्धा की जगह सन्यासी हो गया, लेकिन अर्जुन तो अर्जुन ही रहेगा ना। तो कृष्ण ने वह चिंता ली कि तू पहले योगस्थ को उपलब्ध हो जा, उससे जोड़ बना ले। जो तेरा स्वभाव है, जो तू है वास्तव में, तू भूल गया है, बस, और कोई बात नहीं है। तेरी भ्रांति यही है कि तू अपने को अर्जुन इतना ज्यादा समझ रहा है, इतना ज्यादा मान रहा है कि अपने स्वभाव को तू भूल गया है। अपने स्वभाव से एक दूरी बन गई है। लौटा अपने स्वभाव में। कृष्ण ने यह चिंता ली कि तू योगस्थ को उपलब्ध हो जा, और योगस्थ होने के पश्चात जो भी घटेगा वह कर्म तेरा ना होगा, अस्तित्व का होगा। बस इतनी सी बात है। उसका कोई दोष तुझे ना लगेगा, क्योंकि तू जिम्मेदार ना रहेगा। जिम्मेदार तो हम तब तक होते हैं जब तक हम भ्रांति में होते हैं। मैं कर रहा हूं। अगर ये हितेश बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, तो ये भ्रांति हर बात को गलत कर देती है। और मैं बांसुरी हूं, सुर भी उसके, ध्वनि भी उसकी, संगीत भी उसका, मैं केवल माध्यम हूं। जब माध्यम बन जाता हूं तब मेरा कैसा दोष? शब्दों में मैं भूल चूक कर भी जाऊं, लेकिन वह गलती भी उसकी गलती होगी, मेरी गलती नहीं है।
उसने ठीक से छेड़े ना होगे सूर को, वो उसकी गलती होगी, मैं उसके लिए चिंतित ना रहूंगा। तो कृष्ण ने अर्जुन की यह चिंता ली थी कि भाई तू सन्यास या योद्धा या जीतने या हारने की फिक्र छोड़, तू फिक्र कर योगस्थ होने की, और योगस्थ होने के बाद जो भी निकलेगा वो उसका होगा, सत्य होगा, धर्म होगा। हो सकता है योगस्थ होने के बाद, अपने आप को जानने के बाद, हो सकता है तो कमंडल लेके सन्यास को चला जाए इसी रणभूमि से, यह भी हो सकता है। उसके लिए तैयार थे कृष्ण। लेकिन एक अभिव्यक्ति, एक अंदर से बात साफ थी कृष्ण को कि जो अस्तित्व ने ये जो आयोजन किया है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का आयोजन किया है, युद्ध का मतलब ही यही होता है। युद्ध का मतलब लड़ना मरना नहीं होता है। असली युद्ध का मतलब सबसे बड़ी बदलाहट, जहां युगों तक बदल जाते हैं। एक पुरानी पीढ़ी समाप्त हो जाती है और नया अंकुरण होता है। जैसे हम फसल काटते हैं ना, पुरानी फसल कट जाती है और नए अंकुरण के लिए भूमि तैयार हो जाती है। तो युद्ध वो ट्रांसफॉर्मेशन है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के समय को कृष्ण भली भांति देख रहे थे, जान रहे थे, अनुभव कर रहे थे। और उसने अर्जुन को यही कहा कि तू धन्यभागी है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तू निमित्त बन रहा है। ये पुरानी फसल काटने के लिए तू निमित्त बन रहा है। इसलिए कृष्ण ने जो फिक्र की, जो चिंता ली, वो यही ली कि अर्जुन तू योगस्थ को उपलब्ध हो जा, तू समाधान या समाधि को उपलब्ध हो जा। जो सारे धर्म गुरु, जो सारे ज्ञानी इसी बात की चिंता लेते हैं कि कैसे कर तुम उस स्थित प्रज्ञ को, उस योगस्थ को उपलब्ध हो जाओ। तुम कैसे कर अपने स्वभाव में ठहर जाओ, अपने स्वभाव में लौटाओ। फिर जो कृत्य शरीर के माध्यम से या अस्तित्व के फोर्स के माध्यम से, अस्तित्व के बहाव के माध्यम से होंगे, वो उसके होंगे, और वो बिल्कुल ठीक होंगे। मजे की बात यह है, ऐसा नहीं है कि उसमें कृष्ण किसी को बचाएंगे तो ठीक होगा, किसी को मारेंगे तो गलत होगा। ऐसा नहीं होता। तुम ठीक हो गए तो तुमसे ठीक ही निकलता है। अभी तुम गलत हो। यह योगस्थ होने का मतलब गलत जगह जोड़ है। योग तुम्हारा कहीं और है, शरीर के तल पर, मन के तल पर, विचारों के तल पर, भाव के तल पर गलत जोड़ है। बस उस जोड़ को तोड़ो और अपने स्वभाव से जोड़ बना लो, अपने चैतन्य से जोड़ बना लो, या कहो उस परम से जुड़ जाओ। एक ही बात है, भीतर जुड़े कि उस अस्तित्व से जुड़ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा भीतर अभी भी, इस क्षण भी उससे जुड़ा हुआ है। एक पल उससे रत्ती भर छिटका नहीं है। एक बात समझ लेना, अगर तुम परमात्मा से थोड़े भी छिटके होते, दूर हो गए होते, तो एक बात समझ लेना, तुम्हारा मिलना कठिन हो जाता था। कठिन नहीं है, क्योंकि अभी भी तुम जुड़े हो। गलत भ्रांति, गलत मान्यता, कहीं और जोड़, और बाधित हो जाते हो। इतनी सी बात है। तो मां, ये प्रश्न में जो कहा गया है योगस्थ कर्मणे, के योग को उपलब्ध हो जा, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, और योग को उपलब्ध होते ही
बस बात पूरी हो जाएगी। फिर जो भी घटित होगा, फ्लोवरिंग होगा, तुम बहोगे, तुम तैरोगे नहीं। फिर सारे बुद्ध पुरुष बुद्धत्व को उपलब्ध होकर बहते हैं, तैरते नहीं है। वो जो बहना है वो होता ही तब है जब तुम योग को उपलब्ध हो जाओ, योगस्थ को उपलब्ध हो जाओ। इस अर्थ में कहा है। ठीक है, समझ में आया मां? कोई और प्रश्न किसी मित्र का? प्रणाम, नमस्ते। सॉरी, क्या किसने पूछा था? हाँ 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 हाँ, मैंने, ठीक है, मैंने एक्चुअली बताया उसके बारे में कि जब हम योगस्थ को उपलब्ध हो जाते हैं ना, फिर संसार में खेल की तरह जिया जाता है, परिणाम में खेल आता है। ऐसा नहीं है कि एक बुद्ध पुरुष ठीक से जीता नहीं है, ठीक से खाता नहीं है, ठीक से सोता नहीं है, कि कुछ भी नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। उससे बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके अपने तरफ से नहीं होता। इस बात को समझ लेना, बस इतना ही फर्क हो जाता है। अभी तुम करते हो और जाने अनजाने हर कृत्य के कर्ता बन जाते हो, और कर्ता बनते ही तुम उससे पाप और पुण्य को फलित कर देते हो। तुम्हारा पाप पुण्य तुम्हारी भ्रांति के कारण है, गलत सही तुम्हारी भ्रांति के कारण है, गलत मान्यता के कारण है। अब जैसे ही तुम योगस्थ को उपलब्ध हो जाते हो, या उसे एनलाइटनमेंट कहो, या समाधि कहो, या स्थित प्रज्ञ कहो, एक ठहराव आ जाता है, चेतना भीतर ठहर जाती है। जो उसका स्वभाव है देखने का, उसमें स्थित हो जाती है, सिर्फ देखने में माहिर हो जाती है, करने में नहीं। इस बात को समझ लेना, संसार तुम्हें करना सिखाता है, इसीलिए अध्यात्म और संसार विपरीत दिखाई पड़ते हैं। विपरीत क्यों दिखाई पड़ते हैं? पहले के समय में लोग घर छोड़कर क्यों चले जाते थे हिमालय? क्योंकि उन्हें साफ साफ दिखाई पड़ता था कि संसार में जो सीख दी गई है, जो दौड़ दी गई है, जो बेचैनी दी गई है, वो सब बाधा रूप है भीतर की यात्रा में। तो सबसे आसान तरीका क्या है? घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, सारा संसार को लात मारो और रुख कर लो हिमालय की तरफ। ये आसान तरीका था, लेकिन तुम तो तुम ही रहे ना। तुम उस संसार को ले जाते हो जंगल में, तुम उस संसार को ले जाते हो हिमालय। ये चूक हो जाती है। कृष्ण भी, एक मिनट, हाँ, कृष्ण भी अर्जुन को कह सकते थे कि भाई तू चला जा जंगल, चला जा हिमालय,
वह भी तो योगस्थ को उपलब्ध हो सकता था, और फिर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो तो जानते हैं योगस्थ को जो उपलब्ध हो जाता है उसके जीवन में सब ठीक हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं ठीक हो गया, उसकी सारी भ्रांतियां गिर गई, उसके सारे मूर्ता गिर गई। समझे? तो ये बात ना कही कृष्ण ने क्या कहा, तू इसी रणभूमि में, इसी संसार के बीच, इसी युद्ध के बीच योगस्थ को उपलब्ध हो, और उसके बाद जो भी होगा वो ठीक होगा। मैंने वो पहले ही कहा था कि जो बाद में होता है वो सत्य होता है, वो धर्म होता है। फिर तुम्हें सही और गलत की चॉइस नहीं करनी पड़ती कि ये ठीक है इसे मैं करूं, ये गलत है इसे ना करूं, ये बात खत्म हो जाती है। स्वामी जी, संसार में भी वही बात लागू पड़ती है। जैसे ही तुम भीतर ठहर जाते हो, भीतर एक समता आ जाती है, एक समाधान आ जाता है, एक योगस्थ उपलब्ध हो जाता है, तो परिणाम में संसार, परिणाम में जिया जाता है, और वो जीना जो होता है वो अस्तित्वगत होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, पल पल का होता है, ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हर पल घट रहा होता है। गौर करना, बुद्ध पुरुष कहते हैं ना कि क्षण क्षण जीते हैं, हर पल जीते हैं, अगले पल वह क्या करेंगे उसकी घोषणा कोई कर नहीं सकता है कि ये अगले पल यही करेंगे या ये नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी रूपरेखा बनती ही नहीं है। हर पल जीते हैं, हर पल मरते हैं। वो वहां से जो संकेत आते हैं, वहां से जो सिम्टम्स आते हैं, उसी को वो यहां से दोहरा देते हैं, बीच में नहीं आते, बीच बीच में नहीं आते, अहंकार बीच में नहीं आता। और जब तक तुम योगस्थ को उपलब्ध नहीं हुए हो, तुम बीच बीच में आ जाते हो, और जब तुम बीच बीच में आ जाते हो तो तुम्हारा जो बीच में आना है ना, तुम्हारे तल का होता है, बेचैनी वाला, तनाव वाला। अब एक पागल आदमी को तुम कहो कि गाड़ी चलाओ, जिसका मन ठीक नहीं है, जिसका दिमाग ठीक नहीं है, उसे कहो तुम हवाई जहाज चलाओ, अब तुम समझ सकते हो उस हवाई जहाज की क्या हालत होगी। अब बात समझ रहे हो? वो हवाई जहाज की हालत क्या होगी? तो असली बात यही है, कृष्ण ने अर्जुन को नहीं, हम सबको कहा है कि तू योगस्थ को उपलब्ध हो जा, उसके बाद तेरा संसार भी धर्म हो जाएगा, फिर तुझसे जो बहेगा वो कीमती होगा। तू किसी के ऊपर क्रोध भी कर लेगा, वो भी कीमती होगा, वो किसी के लिए चोट बन जाएगी और उसकी यात्रा बन जाएगी, बटना शुरू हो जाएगा। तो असली बात यही है स्वामी जी कि संसार भी सम्यक हो जाता है। ओ, इसने नहीं कहा था, रिंजाई को किसी ने पूछा कि पहले तुम साधक थे, अब तुम बुद्ध हो, उपलब्ध हो गए हो, तो अब तुम्हारी साधना क्या है? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया था उन्होंने संक्षेप में कि बस जब भूख लगती है तो खाना खा लेता हूं, जब नींद आती है तो सो जाता हूं, जब नींद नहीं आती है तो बिल्कुल नहीं सोता हूं। अब तुम कहोगे ये कैसी साधना? मैं कहता हूं ये परम साधना है। तुम वही तो नहीं कर रहे हो, जरा गौर करना। इतने सहज तुम हो नहीं पा रहे हो, क्योंकि योग नहीं घटा है, जोड़ नहीं घटा है। वो जोड़ घटते ही तुम्हारा अस्तित्व मिट जाता है, या कहो तुम्हारे अस्तित्व के मिटते ही वो जोड़ घट जाता है। बात एक ही है, दोनों एक साथ में घटती है। तुम यहां मिटे कि उसके हिस्से हो जाते हो, उसकी बांसुरी हो जाती है, और फिर जो भी होगा ना स्वामी जी, फिर संसार चलाना नहीं पड़ता, परिणाम में चलता है, और बहुत सुंदर चलता है। बहुत मजे की बात है ये, बहुत सुंदर चलता है। अभी तुम कोशिश कर करके संसार को साधने की कोशिश कर रहे हो। तुमने गौर किया आज तक सदा है क्या? कभी कुछ ठीक हुआ है क्या?
मैं क्या, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कि आपने आज तक संसार को ठीक यहां से वहां से सब जगह से ठीक करने की कोशिश की। इसमें से कोई मित्र ऐसा बता दो कि जिसका संसार ठीक हो गया हो। हुआ है क्या? हो नहीं सकता, असंभव है। तुम नशे में हो, तुम नशे में हो तो तुम जो भी चीज बिठाओगे, जो भी चीज करने की कोशिश करोगे, वो गलत हो जाएगी, वो डगमगा जाएगी, क्योंकि तुम डगमगा रहे हो। इस बात को समझो, तुम डगमगा रहे हो। तो योगस्थ होते ही वो डगमगाना, वो बेहोशी तिरोहित हो जाती है। चैतन्य अपने शिखरतम रूप में खिल जाता है, जग जाता है। जो 90% सोया हुआ अचेतन है ना, वो पूरी तरह खिल जाता है, आविष्ट हो जाता है। आविष्ट हो जाता है। तो इसकी फिक्र नहीं लेनी है स्वामी जी के बाद में संसार कैसे चलाना है। फिर संसार चलता है, बस घोड़े आगे आगे, पहले घोड़े पीछे थे। रथ में तुम सारथी बने थे। आपने मजे की बात देखी है, महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा दृष्टांत है ये, कि कृष्ण को सारथी बनाया है, योद्धा नहीं बनाया है। हालांकि वो योद्धा के रूप में काफी थे अकेले, लेकिन उनको सारथी बनाया है। वो एक दृष्टांत था कि जब कृष्ण सारथी हो जाते हैं, परमात्मा सारथी हो जाता है, जब अस्तित्व सारथी हो जाता है, फिर तुमसे जो भी निकलेगा, जो भी होगा, वो सत्य और धर्म होगा, सत्य होगा। ये दृष्टांत है वो। इसलिए पहले योग को तो उपलब्ध होना ही पड़ेगा। तुम कुछ भी करो, असली बात तो वही है कि अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप से रूबरू होना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं हो पाओगे, तब तक जो भी करोगे, तुम्हारा संसार तो गलत है ही, तुम्हारा अध्यात्म भी गलत हो जाएगा। इस बात को समझ लेना। अध्यात्म तो तभी सही होता है, तभी तुम उसे शास्त्रों के अर्थों में लिख सकते हो, जब तुम उस योगस्थ को उपलब्ध हो जाते हो। तब तुम्हारा जो अनुभव है वो अध्यात्म तक को ठीक कर देता है। अभी तो वह भी गलत होता है। इसीलिए संसार अपने आप परिणाम में चलता है, उसकी चिंता हमें नहीं लेनी है। थाम ली उस परमात्मा की उंगली हमने थाम ली। अब कैसी चिंता, अब कैसी फिक्र? फिर तो तुम बस जहां वो ले जाए तुम बस बहते हो। चलते हो कहना भी गलत होगा, क्योंकि उससे भी भ्रांति खड़ी होगी, मैं कुछ कर रहा हूं, चल रहा हूं। तुम बहते हो, बस इतना मैं कहूंगा। और वह जो बहना है, उसका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। बुद्ध 40 साल बहे योगस्थ को उपलब्ध होकर, महावीर 40 साल बहे योगस्थ को उपलब्ध होकर, ओशो भी तकरीबन 40 साल बहे योगस्थ को उपलब्ध होकर। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? वो जो बहना है ना, वो कीमती है। तो क्या उन्होंने संसार नहीं जिया? बिल्कुल जिया, लेकिन वो अपने तरफ से नहीं, अस्तित्व के तरफ से। वो तैयारी थी कि अगला पल अस्तित्व ना दे तो मैं राजी हूं। वो राजीपन, वो एक्सेप्टेंस, वो स्वीकार भाव गहरा था, जो अभी हमारा है नहीं। तो वो योगस्थ के बाद उपलब्ध होता है। और जिसका मृत्यु का डर चला गया, वो वास्तव में जीता है। अभी हम जीते नहीं हैं। ये मृत्यु का खौफ, ये मरने का डर, तुम्हें भ्रम होगा कि तुम जी रहे हो, और सारे डर उस मृत्यु के डर के कारण खड़े होते हैं। तुम पैसे भी जुटाते हो तो
ध्यान से गौर करना कि उसके पीछे मृत्यु का ही डर है। वो मृत्यु का डर चला जाता है क्योंकि मैं मर नहीं सकता, वो भ्रांति चली जाती है, वो भ्रांति टूट जाती है कि असंभव है, मैं मर ही नहीं सकता। अब वो से मृत्यु का डर कैसा? और जिसका मृत्यु का डर चला गया वो वास्तव में जीता है, वो सांसारिक, सही मायनों में सांसारिक हो जाता है, सही मायनों में वो योद्धा हो जाता है। इसलिए वो पीछे की फिक्र ना करो कि पीछे क्या होगा। पीछे तो बहुत मजे से होगा, वो चाहे संसार हो, चाहे बांटना हो, चाहे अकेले में मौन होना हो, चाहे बांसुरी बजाना हो, चाहे कोई वीणा बजाना हो, क्योंकि वह बजा रहा है, तुम निमित्त हो। इतनी सी बात है। ठीक है ना स्वामी जी? साक्षी स्वामी प्रणाम। आवाज कट रही है आपकी थोड़ी। हाँ बोलिए। प्रमोद जी आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत कट रही है। नेट का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, जरा देखिए ना प्लीज। आवाज बहुत कट रही है, मेरे को प्रश्न सुनाई नहीं दे पड़ा है। हाँ अभी आया। हाँ या जरूर जरूर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। सुनिए, मित्र का बहुत सुंदर, प्रमोद जी का बहुत सुंदर प्रश्न है कि ओशो जो कहते हैं कि अपने अहंकार को छोड़िए, अपने मैं भाव को छोड़िए। वो किस मैं भाव को छोड़ने की बात कर रहे हैं, किस अहंकार को छोड़ने की बात कर रहे हैं? पहली बात समझ लो, अहंकार की जो अलग अलग व्याख्या तुमने जानी है ना, कि क्रोध में एक अहंकार होता है, घृणा में एक और अहंकार होता है, काम वासना में और एक अहंकार होता है, आप समझे? ईर्ष्या में कुछ और अहंकार होता है। ये जो अहंकार की जो व्याख्या है ना, उसमें उलझो मत, क्योंकि वह तुम्हें समझाने के लिए है। जब तुम पूछते हो अहंकार क्या है, तो जैसे वो ब्रेड होती है ना, ब्रेड में स्लाइस करनी पड़ती है, उसको काटना पड़ता है। तो उस अहंकार की श्रृंखला को काटकर तुम्हें समझाया जाता है कि देखो एक इस प्रकार का भी अहंकार होता है, जब तुम ईर्ष्या करते हो तब भी अहंकार होता है, जब आप क्रोध में होते हो तब भी अहंकार होता है, वो भी एक स्लाइस है, समझाया जाता है। और जब आप
किसी को क्षमा करते हो, वो भी अहंकार का हिस्सा होता है। तुमने देखा है ना, क्षमा करते वक्त भी तुम कितने अंदर से फूल जाते हो, कुछ भराव सा हो जाता है और मजबूत हो जाते हो, वो भी अहंकार का हिस्सा होता है। अब ये चीज, जब कोई भी चीज साधक समझना चाहता है ना, तो उसको व्याख्या करके 1 बाय 1, 1 2 3 4 5 6 उदाहरण देके समझाई जाती है। लेकिन जब तुम साधना में होते हो, जब तुम ध्यान में होते हो, ध्यान की गहराई में होते हो, तब अहंकार का मतलब क्या होता है, अहंकार का असली जोड़, असली जड़ क्या है, उसकी जो जड़ किससे जुड़ी है, वो जानना जरूरी है। असली बात वो है। अहंकार की शुरुआत कब होती है, भ्रांति कब शुरू होती है? वो अहंकार वास्तव में अपने आप में कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता। मैं तुम्हें कहता हूं, अभी तुम्हारी समझ पूरी टोटालिटी में बदल जाए, अनुभवगत कहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अभी तुम्हारी समझ टोटालिटी में बदल जाए, अनुभवगत, अनुभव के साथ, तुम इसी क्षण अहंकार शून्य हो जाओगे। उसे कोई धक्का नहीं मारना पड़ेगा भीतर से कि भैया तू निकल घर के बाहर, तू यहां कहां आ गया, उसे बिल्कुल नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि वो था ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं था। उसका अस्तित्व था ही नहीं। उसका अस्तित्व इसलिए सघन था, इसलिए तुम्हें दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि तुम्हारी मान्यता गलत थी। तुम अपने आप को कुछ और मान रहे थे, बस इतनी सी बात है। वो मान्यता गहरे अचेतन से टूटनी चाहिए, असली बात वो है। सारी साधना उस मान्यता को तोड़ने की साधना है। साधना की कोई पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं है। तुम इस भ्रांति में मत रहना कि तुम कुछ करोगे ताकि कुछ उपलब्ध होगा। देखते देखते ध्यान में, देखने की कला है ध्यान, देखते देखते बात साफ होने लगेगी कि मैंने झूठी भ्रांतियां पाल रखी थी कि मैं कर रहा हूं, मैं ठीक हूं, मैं बीमार हूं, मैं किसी को ठीक कर सकता हूं, मैं ये उपलब्ध हो सकता हूं, मैं वकील हो सकता हूं। ये सब भ्रांतियां थी। ये बैठे बैठे ध्यान में साफ हो जाती है बात, दिखाई पड़ता है कि अरे मेरे करने से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अपने से सब हो रहा है। आप सोचो जरा, आप क्या करते हो, क्या करने से आपको कुछ उपलब्धि होती है? कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। अभी खाना खाया ना, उसको पचा भी नहीं सकते हो तुम, वह भी तुम्हारे हाथों में नहीं है। तो दूर की बात तो बहुत दूर है। तो असली बात यह है कि भ्रांति टूटे कि मैं कुछ कर सकता हूं, मेरा अस्तित्व है। तो उस अस्तित्व, उस भ्रांति को तोड़ने के लिए वो कहते हैं कि उस मैं को मिटाना पड़ेगा, उस झूठे मैं को मिटाना पड़ेगा, उस झूठी भ्रांति को तोड़ना पड़ेगा। वो मान्यता जो बचपन से लेके अब तक और जन्मों जन्मों से मान रखी है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, ये भ्रांतियां तोड़नी पड़ेगी। और वो जैसे जैसे टूटती है, बात साफ हो जाती है। वो जो अहंकार का बादल है ना, वो छटने लगता है, आकाश फिर से खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है। वो जो बादल पूरी तरह छट जाते हैं, अहंकार का नामो निशान नहीं बचता। तो योगस्थ व्यक्ति के अंदर वो बादल छट गए होते हैं, वो अहंकार की भ्रांति नहीं होती। वो जो झूठा अहंकार जो था ही नहीं वास्तव में। मजे की बात देखो, जो नहीं है उसको फिर से नहीं करना है, बस बात इतनी है। और जो तुम हो, वास्तव में हो, जो वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है, उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो अपने स्वभाव को।
उसको फिर से उपलब्ध होना है। मजे की बात देखो, ये अध्यात्म बहुत कॉन्ट्रिडिक्टरी है अगर ठीक से समझो तो। नहीं है फिर उसको फिर से नहीं करना है, और जो है उसको फिर से है में उपलब्ध कर लेना है, बस ये बात है। इसीलिए इसको समझना बेबुझ लगता है, इसको समझना कठिन हो जाता है। इसीलिए जब कोई प्रश्न पूछता है, कोई किसी गुरु के पास होता है किसी साधक की तरह, तो उसको समझाने के लिए स्लाइस करनी पड़ती है, हर चीज काट कर समझानी पड़ती है, छोटे छोटे दायरों में समझानी पड़ती है। तो तुम पहली बात तो अहंकार के उस हिस्से को अहंकार मत समझो, वो तो स्लाइस है उसकी। असली जड़ क्या है? असली जड़ तुम्हारी पकड़ शरीर के साथ। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं प्रमोद हूं, ये मान्यता अहंकार का बादल घना करता है, मजबूत करता है और काला कर देता है। और जैसे जैसे ध्यान या किसी भी माध्यम से वो मान्यता टूटती है, वैसे वैसे वो बादल छट जाता है और एक दिन वो अहंकार बचता नहीं। असंभव है, वो उसका बचना असंभव है, क्योंकि वो था ही नहीं। मजे की बात ये है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं बहुत आसान है, अध्यात्म सबसे आसान है, क्योंकि जो तुम्हारे पास उपलब्ध है बस उसी को उघाड़ना है। अगर जो नहीं है उसको उपलब्ध होना है तो डेफिनेटली मुझे तुमको कुछ विधि देनी पड़ेगी कि भैया ये विधि करो, इस गुरु के पास जाओ, हिमालय में इस जगह पे जाओ। अभी तो गूगल मैप से हम लोग स्पॉट भेजते हैं ना, वो स्पॉट देना पड़ेगा कि भाई वहां जाना पड़ेगा आपको। अब समझे? वो कुछ देना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उपलब्धि है, समाधान उपलब्ध है अंदर, स्वभाव उपलब्ध है अंदर, और अहंकार का नामो निशा है ही नहीं, बस ये भ्रांति। और वो अहंकार जितना सघन, जितनी मान्यता बढ़ती है उतना मन मजबूत होता है, और तुम्हारी सारी बीमारियां उसी मन के कारण है। तुम चिंतित हो, तुम विचारशील हो, तुम जो भी हो, पीड़ित हो, वो मन के कारण हो। वो मन का जन्म होता ही है अहंकार के कारण। वो अहंकार मतलब जड़ क्या? मैं अपने को कुछ और मान रहा हूं, अपने घर को छोड़कर किसी और घर को अपना घर समझ रहा हूं, बस इतनी सी बात है। ये साधना के माध्यम से ये सारी भ्रांतियां टूटती है और समझ खिलाती है परिणाम में। ठीक है स्वामी जी? इसलिए अहंकार का कोई हिस्सा मत करो। असली बात भीतर की पकड़ है। डेफिनेटली आना है। यस, या अब एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं, सुनिए, एक उदाहरण से मैं समझाता हूं, पूरी बात पकड़ में आ जाएगी। अर्जुन जब रणभूमि छोड़कर भागना चाहता था कि भाई मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मुझे योद्धा नहीं बनना है, तो कृष्ण ने उसको क्या कहा कि अगर तू योद्धा छोड़कर रणभूमि छोड़कर तू अगर सन्यास को उपलब्धि होगा तो वो भी अहंकार का हिस्सा होगा। इसलिए तो रोका ना उसे। बात समझो, वो कान घुमाकर पकड़ रहा था अर्जुन, मैं योद्धा नहीं बनूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा, लेकिन वो मैं है ना जो पीछे वो खड़ा था। अब समझ लेना, एक अर्जुन का अहंकार था और एक कृष्ण का अहंकार था। गौर करना इस बात को। जब कृष्ण कहते हैं विश्व रूप दिखाकर
कि मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मेरे में सब समाया है, ये सूरज भी मेरे भीतर उगता है और मेरे भीतर अस्त होता है। ये क्या कम अहंकार रखला है आपको? अगर ठीक से गौर से सुनोगे, तुम्हारी बुद्धि से सुनोगे, तो तुम्हें एक बात साफ हो जाएगी कि यहां तो अर्जुन से ज्यादा तो भैया कृष्ण अहंकारी है। अर्जुन तो बेचारा सन्यासी होना चाहता था, सीधा साधा, भोला भाला, हमारे जैसा। तुम्हारी बुद्धि को तो वही एप्लीकेबल करेगा और कृष्ण की बात तुम्हें अहंकारी लगेगी, सीधी सी बात है। लेकिन बात समझो, अर्जुन एक छोर से बात कर रहा है और कृष्ण किसी और छोर से बात कर रहे हैं। कृष्ण योगस्थ की अवस्था से बात कर रहे हैं। कृष्ण उस अस्तित्व से जुड़े हैं, उससे एक है, वह सागर है, बूंद नहीं है। और उस सागर के तरफ से हुई घोषणा है, ऑथेंटिक घोषणा है वह। उसे वही दिखाई पड़ रहा है कि तुम्हारे अंदर जो चैतन्य जाग रहा है, वो जो देख रहा है, वह भी मैं ही हूं, क्योंकि मैं सागर हूं। तुम्हारे अंदर जो पानी की बूंद है, वह भी मैं हूं, क्योंकि मैं सागर हूं। वो कृष्ण की अवस्था है। अब तुम किसे अहंकारी घोषणा कहोगे? मैं तुम्हें कहता हूं, कृष्ण बिल्कुल निरअहकार है, सहज है। जो दिखाई पड़ रहा है उसी की बात कर रहे हैं। यह सहजता है। इस सहजता में अहंकार का नामो निशान नहीं बचता, असंभव है। आप समझे? इसलिए वाणी से हम भूल खा जाते हैं। अगर एक समझदार बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन की बातें सुनेगा और कृष्ण की बातें सुनेगा तो चूक जाएगा, क्योंकि अर्जुन की बातें उसे अहंकार का हिस्सा लगेगी, अहंकार ही दिखाई पड़ेगा। समझे? तो यह बात साफ होनी चाहिए कि भाई तुम्हें अपना स्थान बदलना है, तुम्हें अपनी अवस्था बदलनी है, तुम्हें अपना स्वभाव बदलना है। तो जब उस छोर पर तुम आ जाओगे तो बीच में जो अहंकार का जो बादल है ना, वो छट जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये अहंकार के जो दो रूप बताए ना आपको, ये इस रूप में, कृष्ण के रूप में तुम अहंकार ही देख पाओगे अपनी बुद्धि से। और मैं इस छोर से तुम्हें कहता हूं, कृष्ण संपूर्ण निरअहकार है, पूर्णतः योगस्थ है, पूर्णतः समाधि में है। आप समझे? तो उससे कुछ भी गलत नहीं हो सकता, उससे कुछ भी रॉन्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह अस्तित्व का फोर्स है, अस्तित्व का बहाव है। उस बहाव में कृष्ण बह रहे हैं, इंटरफियर नहीं कर रहे। और अर्जुन इंटरफियर कर रहा था। बस यहां अहंकार टकराता है। जहां भी अस्तित्व में तुम इंटरफियर करते हो, तुम ना कहते हो, तुम्हारी टकराहट होती है। तुम गौर करना, आज तक जीवन में कहीं भी तुम्हें उलझन खड़ी हुई है, कहीं भी परेशानी खड़ी हुई है, कहीं भी चिंता खड़ी हुई है, वह तुम्हारी ना के कारण है। क्योंकि टकराहट होती है, ना से टकराहट खड़ी होती है। और तुम हाँ कहो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो इस पल को, जैसी भी है उसको राजी हो जाओ। तुम देखो टकराहट गई। अब अहंकार को खड़े रहने की कोई सुविधा नहीं है, अहंकार को बचने की कोई सुविधा नहीं है। इस अर्थों में कहा है। ठीक है समझी? धन्यवाद। और एक आध प्रश्न ले लेंगे। नमस्कार। एक मिनट साक्षी स्वामी, ये गौरव जी कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा, ठीक है। हाँ बोलिए साक्षी स्वामी। हाँ
पहले पहले आप हाँ, हम्म, हम्म, मैं 10 क्यों दूं भाई? 10 में तुम वापस उलझ जाओगे। एक ही काफी है। अरे एक ही काफी है, मरो ए जोगी मरो। असली बात तो वही है। ये दस के चक्कर में ही उलझे हो तुम। बात समझो अभी भी साक्षी स्वामी। ये सब सुना हुआ, ये सब पढ़ा हुआ, ये सब इतना ज्ञान जो इकट्ठा कर लिया है ओशो को सुन सुन के, वो सब अब बाधा दे रहा है। वो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारी जो रुकावट है ना, जरा गौर करना। हमने देखो प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे मन की क्यूरियोसिटी होती है। मन चाहता है सब कुछ जान लो। किसी का माइक चालू है। मन चाहता है कि मैं सब कुछ जान लूं, कुछ भी मेरे जानने से वंचित न रह जाए। तो शुरुआत में तो ये क्यूरियोसिटी बहुत कीमती होती है, लेकिन उससे क्या होता है कि जानते जानते पहले तुमने गीता पढ़ ली, फिर तुमने कुरान पढ़ ली, फिर तुमने धम्मपद पढ़ लिया, फिर महावीर को सुन लिया ओशो के माध्यम से, फिर कबीर को सुन लिया, दादू को सुन लिया, सबकी अलग अलग व्याख्याएं सुन ली, किस प्रकार उन्होंने संबोधि को उपलब्ध हुए। ये सब बातें तुमने अंदर, क्योंकि वो अंदर अचेतन में जाती ही है, तुम कुछ करो या ना करो, इस बात को समझो, वो जाती ही है, वो गहरे में चली गई है। अब मुसीबत आपकी समझो कहां हो रही है, आपकी गलती कहां हो रही है। अब जब हम साधना में गहरे उतरते हैं, जब हम गहरी साधना करते हैं, तो ये जो जाना हुआ ज्ञान है ना, जो बुद्धिगत ज्ञान, इसलिए ओशो की एक बात आपने नहीं सुनी फिर ध्यान से, कि अगर तुम्हें सही मायनों में ज्ञान को उपलब्ध होना है ना, समाधि को उपलब्ध होना है ना, तो इस थोते ज्ञान, इस आध्यात्मिक ज्ञान को घर के बाहर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारी बुद्धि को विसर्जित करना पड़ेगा। ये सबसे मूल्यवान सूत्र है उनका। वो क्यों कहा है उन्होंने? इसीलिए कहा है कि उन्हें पता है, वो जानते हैं कि ये सब जाना हुआ, ये सब, ये चाहे जीसस की 10 कमांडमेंट हो, वो सब जाना हुआ तुम जाने अनजाने थोपने लगते हो। जब तुम गहरे ध्यान में होते हो ना, गहरे अनुभव में होते हो ना, तब वह अनुभव और जो जो तुमने सुना है उससे तालमेल करने लगते हो, उसके साथ जोड़ने लगते हो। और एक बात समझ लेना, जो बुद्ध को घटा, जो कबीर को घटा, जो नानक को घटा, उससे कुछ अनूठा घटेगा साक्षी स्वामी को। इस बात को साक्षी स्वामी को जितनी जल्दी से स्वीकार कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। ख्याल में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि साक्षी स्वामी को बुद्ध को जैसे घटा वैसे तो बिल्कुल नहीं घटेगा। अस्तित्व पुनरावर्तन करता ही नहीं है। तो हमारी तकलीफ कहां होती है कि हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, ज्यादा सुन लेते हैं, तो उसको हम भीतर स्टोर रखते हैं अपनी समझदारी में, बुद्धिमत्ता में, और फिर जब अनुभव अच्छे अच्छे होते हैं ना, तो उस अनुभव के साथ उसको जोड़ते हैं, तालमेल करते हैं। अरे देखो ऐसा हो रहा है, मतलब मेरे को बुद्ध जैसा हो रहा है, मतलब मैं करीब हूं। अब बस मन यहां जीने लगता है, फिर से मन मिटने के करीब था, और जैसे ही तुम उस अनुभव से तालमेल करने लगते हो ना, तो मन फिर से मजबूत हो जाता है, अहंकार फिर से घना हो जाता है। अब समझ रहे हो? मैं बुद्ध होने लगा, मैं कबीर होने लगा, मैं नानक होने लगा, मैं जीसस होने लगा, क्योंकि उनकी 10 कमांडमेंट्स मेरे साथ
घट रही है। देखो मैं 9 कमिटमेंट तो मान रहा हूं, बस एक ही तो मानना है अभी बाकी है। आप समझ रहे हो? अब ये ज्ञान, ये थोथा ज्ञान अब बाधा हो रहा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं तो इतना ही कहूंगा, बस उसको छोड़ो, और कोई बात ही नहीं, और कोई साधना ही नहीं है। मैंने पहले दिन ही समझाया था उस दिन कि जो 3 रुकावट है उसमें ज्ञान सबसे बड़ी रुकावट है। ये ओशो सन्यासियों के साथ मैं तुम्हें दावे से कह रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं, ये जो पुराने पुराने साधक है उसके साथ यही घटना घट रही है। वो जो जाना हुआ है ना बुद्धि से, उसको छोड़ नहीं पा रहे, थोप रहे उसे। और वो जो थोपना है ना, वो मिटने कैसे देगा मन को? अनुभव मिटाता है, और अनुभव में बाधा है। तुम्हारी जानकारी अनुभव में बाधा है। तुम गौर करना, एक बात समझ लेना, कोई चीज आपने पढ़ी है, कोई समझ लो किसी किताब में किस चीज को आपने पढ़ा है XYZ, और मैं तुम्हें कहूं उसी किताब की जिक्र करो कि इस किताब में ये बात है, और मैं बात शुरू करूं, तुम जरा गौर करना, तुम जो रिसेप्टिव थे ना उसमें तुम कमजोर हो जाओगे। अरे ये तो सुना हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है। अब समझ रहे? वो कचरा तो मेरे अंदर है पहले से, और आपको कहां पता था कि मैं कुछ और दे रहा था आपको, और मैं कुछ और दे रहा था, वो आपको कहां पता है? आप सबको भ्रांति होगी कि मैं शब्द दे रहा हूं। बात है असली जोड़ की, ऊर्जा की, वो बात चल रही है। यहां कम्युनिकेशन मौन में हो रहा है, शब्दों का सहारा लिया जा रहा है। अगर शब्द ना बोलो तो यहां कोई भी ये जो जीतते हैं कोई टिकेगा नहीं, भाग जाएंगे। ख्याल में आ रहा है? सब भाग जाएंगे, कोई टिकेगा नहीं। तो असली बात, मौन पिरोसा जाता है हर शब्द के साथ, हर शास्त्रों के साथ, लेकिन वो मौन से सब चुक जाते हैं। और क्यों चुकते हैं? क्योंकि खोपड़ी से मान लेते हैं सब कुछ, जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, और वही जानकारी बाधा बनती है। वो आखिरी समय में सबसे बड़ी बाधा बनती है। और आपके साथ, आपने जो पर्सनल सवाल पूछा तो मैं पर्सनल आपको उत्तर दे रहा हूं, आपके साथ ये एक ही बाधा है। आपके करने में कोई कमी नहीं है, आपके संकल्प में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो जानकारी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर ली है ना, जो जान लिया है ना, वो अब अड़चन दे रहा है। उसको तुम किनारे नहीं रख पा रहे हो, पूरी तरह रख नहीं पा रहे हो। थोड़ा बहुत रख भी रहोगे लेकिन पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहे हो। और जिस दिन वो पूरा छोड़ोगे ना, तुम देखो बात बन जाएगी। ज्ञान ही बाधा है। थोथा ज्ञान, थोथा ज्ञान की बात कर, और कृष्ण जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, बुद्ध जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो अलग बात है। उस ज्ञान को और अपने ज्ञान को जोड़ मत लेना। ये सारी बातें ओशो की जो ओशो ने कही है ना, मैं दावे से कहता हूं, तुमने ना भी पढ़ा हो और तुम योगस्थ को उपलब्ध हो जाओ, तुम समाधि को उपलब्ध हो जाओ, ये सारी बातें तुम्हारी हो जाएगी। ये सारे शास्त्र तुम्हारे शास्त्र हो जाएंगे। किताब की पहली लाइन पढ़ोगे और तुम किताब बंद कर दोगे कि भाई इसको पढ़ना क्या है, ये तो मेरी ही बात है। वो अनुभव तालमेल खा जाएगा, पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, शब्द व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि वो अनुभव से तालमेल खा जाएंगे। वो है असली बात। वो हो नहीं पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जरूरत से ज्यादा हमने कचरा इकट्ठा कर लिया है, और ये जो कचरा है ना, वो बाधा बन रहा है। और जो ये साधना है ना, सारी ध्यान की साधना को उसने क्यों रेशन दिया? पहले
क्यों सारी साधना को एक्टिव और पैसिव में कन्वर्ट किया? क्योंकि कचरा ज्यादा है। वो चाहे ज्ञान का कचरा हो, चाहे करने का कचरा हो, चाहे पहुंचने का कचरा हो, चाहे पाने का कचरा हो, वो सब गिराना पड़ता है। और जैसे ही वो तुम खाली हो जाते हो, साफ सुथरे हो जाते हो, फिर से बच्चे हो जाते हो, फिर से बच्चे की तरह खाली हो जाते हो, सहज हो जाते हो, सरल हो जाते हो, फिर तुम्हें और उससे जोड़ने में कोई रुकावट नहीं बचती। अभी रुकावट है, तुम्हारी ज्ञान रुकावट दे रही है, तुम्हारी ज्ञान बाधा दे रही है, वो रोक रही है, वो राह का पत्थर बन रही है। जो पहले सीढ़ी की तरह काम आ रही थी, अब वो राह का पत्थर बन। मैंने कहा ना, हर चीज जो पहले सीढ़ी होती है वो राह का पत्थर हो जाती है, और हर चीज जो पहले राह का पत्थर थी उसे तुम सीढ़ी की तरह उपयोग कर सकते हो। यह असली राज है जीवन का। ये बात समझ में नहीं आती तुम्हें, तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे हो कि जिसे सीढ़ी बना के रखी थी, अब उस सीढ़ी को इतनी जोर से पकड़ा है कि अब वो राह का पत्थर बन गई। तुम सीढ़ी से मुक्त नहीं हो पा रहे हो। ख्याल में आ रहा है साक्षी स्वामी? यस, ये बात है। इसलिए मेन बात है सारी चीजों से परे होना है, मुक्त होना है। असली बात वो है जो मैंने शुरुआत में कही। असली बात वही है जब तुम सभी से मुक्त होने की तैयारी रखते हो, पूरी पूरी तैयारी। अभी भी ज्ञानी मुझे रहना है, साक्षी स्वामी ज्ञानी बना रहे हैं, ये डिमांड अंदर है। अभी मैं आपको कहूं कि फलाना फलाना जगह पे कई अच्छी शिविर हो रही है, कुछ नए प्रकार के ध्यान करवाते हैं, तुरंत तुम झोला पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? ख्याल में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बस वो क्या हुआ, इसका मतलब अभी भी क्यूरियोसिटी है, अभी भी उस प्रयोग की, उस विधि की व्यर्थता नहीं साबित हुई है तुम्हारे लिए। तुम उसे व्यर्थ अभी भी जान नहीं पा रहे हो। अभी भी कुछ लगता है कि कुछ ऐसी नई विधि मिल जाए ताकि मैं उसे ठीक से कर लूं कुछ दिन और मैं पा लूं। बस ये यहां गलती है। ध्यान से कुछ उपलब्ध नहीं होता है, ध्यान से ध्यान की भी व्यर्थता साफ होती है। संसार तो व्यर्थ था, वो तो दिखाई पड़ा जीवन के दुख, चिंता, परेशानी से। इसलिए तुम अध्यात्म में आते हो, और अध्यात्म में आते ही अध्यात्म को मूल्यवान करते जाते हो। अब बुद्ध पुरुषों ने अध्यात्म को मूल्यवान बनाया शब्दों से। क्यों बनाया? क्योंकि तुम संसार में भटक रहे थे, उसके लिए था वो शुरुआत में। लेकिन जैसे ही तुम अध्यात्म में प्रवेश करते हो, अरे ओशो ने तो कितने गुणगान गाए अध्यात्म के, बुद्ध के, कबीर के, नानक के, गुरु के। इस गुरु को छोड़ू मैं? कैसे हो सकता है? यह बात तुम्हें हजम ही नहीं होती है। अब अध्यात्म पकड़ लिया, जोर से कसकर पकड़ लिया, अब उससे छोड़ना कठिन हो जाता है और इसी में अटकते हैं। मैं तुम्हें दावे से कह रहा हूं, 99% साधक यहां अटकते हैं, अध्यात्म को जोर से पकड़ लेते। पहले संसार व्यर्थ हुआ, फिर अध्यात्म भी व्यर्थ होना चाहिए, और उसकी व्यर्थता तुम्हें निपट अकेला कर देती है, निपट मौन में ले जाती है, मां कुछ करने में ले जाती है। जब तक अध्यात्म सार्थक रहेगा तो कुछ तो करोगे ही, कोई ना कोई विधि करोगे ही, कहीं ना कहीं जाओगे, कहीं ना कहीं सुनोगे, बस चुप हो गई। व्यर्थ होना चाहिए, और जैसे ही वो व्यर्थता आएगी सब गिर जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता। इसको मजे की बात यह है, छोड़ना नहीं पड़ता है, व्यर्थ हो जाता है। सारी किताबें, सारे गुरु, सारी चीजें व्यर्थ हो जाती है और छूट जाती है, पकड़ छूट जाती है, और पकड़ छूटते ही घटना घट जाती है। वो बुद्ध वाली घटना घटती है, सुना है ना बुद्ध को आखिरी दिन में क्या हुआ था? बस ऐसा ही कुछ घटता है। समझ में आया ना साक्षी स्वामी?
धन्यवाद। छोड़ो अभी, बस पकड़ा बहुत, छोड़ो अभी, असली बात छोड़ना है। असली कला छोड़ने में। छोड़ना है, और छोड़ने को तुम तैयार नहीं। छोड़ने को क्यों तैयार नहीं हो? क्योंकि मन को कोई ना कोई चाहिए। मन को कुछ चाहिए। मन तो भी बसता है ना। मन बसता क्यों है? चलो भैया, तुम पहले बाहर दौड़ रहे थे, बाहर नहीं अच्छा लग रहा है, चल भीतर दौड़ो, मैं तुम्हारा साथ हूं। तुम और जोर से दौड़, तुम्हें लगता है बस मैं ही मिल्खा खान हूं, और जोर से दौड़ने लगते हो, और जोर से दौड़ने लगते हो, रुकने का नाम ही नहीं देते। वो तो रुके गए तब मन मिटेगा, तब मन हारेगा। हाँ, तुमने इस ज्यादातर साधक, मैं इसलिए क्लियर कट में बोला हूं बात, ज्यादातर साधक वो दौड़ना नहीं छोड़ते। दौड़ने में इतना करना ही है, बस यही तो तकलीफ है। वो करने से बाज नहीं आते, वो आदत बन गई है। तुमने पता है नशा बना लिया है, करने का नशा बना लिया है, दौड़ने का नशा बना लिया है। और सीधी सी बात है ना, जितनी सोचो ना, लेकिन जितनी देर लगेगी उतनी आदत घनी होगी ना। आदत कमजोर थोड़ी होती है, समय के साथ आदत और घनी होती है, मजबूत होती है। और सदगुरु का काम ही यही है, गुरु का काम ही है, तुम्हें हर आदतों से मुक्त करवाए, और आखिर में उसके स्वयं की आदत से भी मुक्त कराए। तब तक उसका काम पूरा नहीं होता है। जब वो अपने आप से भी मुक्त ना करवाए, तब तक भी वह गुरु अधूरा है। समझ लेना इस बात को, क्योंकि उसे पता है मैं हर आदत इसलिए दे रहा हूं ताकि पुरानी आदत छूटे सब। तुम्हें चाय की आदत थी, मैं कॉफी की आदत दिलाता हूं, फिर तुम कॉफी को पकड़ लेते हो, फिर मैं ग्रीन टी की आदत देता हूं तुम्हें। लेकिन आखिर में मुझे पता है कि इन सबसे छुड़वाना है। तो ये पर्पस वो है साधना का, कि कैसे कर तुम मूल्यवान को पकड़ो, सब चीज निकृष्ट होती जाए। मूल्यवान को पकड़ो, सब कुछ निकृष्ट होती जाए, और एक दिन जिसे अभी तुम मूल्यवान मान रहे हो उसको भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और वह सबसे कठिन पल होता है साधक के जीवन में, क्योंकि वहां मन बचने की संभावना खत्म हो जाती है। वहां मन बच नहीं सकता, अहंकार बच नहीं सकता, खो जाएगा अहंकार। और उसके लिए पूरी तैयारी चाहिए। आप समझ रहे हो बात कभी बनेगी? पूरी तैयारी चाहिए मिटने की, पूरी तैयारी चाहिए खोने की, तभी वो बात बनेगी, तभी तुम छोड़ पाओगे, तभी तुम उसे पूरी तरह छोड़ पाओगे कि ठीक है अभी सब व्यर्थ है, गिर जाएगा सब। उस दिन बात बन जाएगी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। प्रणाम प्रणाम। सॉरी, क्या आवाज नहीं आ रही आपकी? तंत्र वाली, हाँ बोलिए। हाँ, समानता मतलब तंत्र की जो विधियां हैं ना, नहीं नहीं, अलग रहती है, वो अलग परिप्रेक्ष्य में दी जाती है। अभी सांसों की तो आप देखोगे तो कई कई सारी विधियां हैं, लेकिन उसका परिप्रेक्ष्य अलग होता है, उसकी जो बेस होती है ना वो अलग होती है। तंत्र ने क्या किया है? तंत्र ने छोटी छोटी विधियों के माध्यम से, कि तुम अपने आप को इस छोटी छोटी विधियों के माध्यम से भी अपने उस स्वभाव की ओर बढ़ सकते हो, उसकी छोटी छोटी विधियां दी है उन्होंने। वो जो विज्ञान भैरव तंत्र की बात कर रहे हो ना आप, हाँ, वो विज्ञान भैरव तंत्र में शिव ने पार्वती को 112 प्रकार की छोटी छोटी विधियां दी है, कि भाई पार्वती
तू ऐसा ऐसा कर तो उपलब्ध हो जाएगी, तू अति से मध्य में आ जा तो उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे अलग अलग प्रकार की 112 प्रकार की विधियां दी है। और जो विपස්සना है वो बात अलग है। विपස්සना का मतलब ही ये है, विपස්සना में सही बोलूं तो सांसों की भी कोई बात नहीं आती। वो तो जब तुम आनापान सती करते हो उसके बाद जब विपස්සना में होते हो ना, तो विपස්සना एक अवस्था होती है जहां तुम इतने सचेत रहते हो, इतने अवेयरनेस में रहते हो कि जो भी घट रहा है उसके सिर्फ तुम साक्षी रहते हो, देखने वाले रहते हो। वो घटना है, आओ बैठो और देख लो। विपස්සना का मतलब ही इतना है, आओ बैठो और देख लो। वो देखते 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 सब चीज, वो कहते हैं ना बादल छट जाते हैं। वो अलग चीज है और ये अलग चीज है स्वामी जी। इसको और इसको मत जोड़ना कभी भी। आप समझ रहे हैं? या धन्यवाद। तो एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। हाँ बोलिए बोलिए गौरव जी, हाँ बोलिए। नहीं नहीं ठीक है। अच्छा प्रश्न है। ये सभी के माइंड में आता होगा कि ये क्या झंझट है। शांति से संसार जी रहे थे, कोई गुरु मिल गया, कोई ओशो मिल गए, सुन सुन के नई नई चाह पकड़ ली, अब ध्यान करने लगो, प्रयोग करने लगो। फिर एक दिन वो भी कहते ये भी व्यर्थ है, उसके भी परे जाओ, उसको भी छोड़ो। तो ये कुछ चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। वो एक कहानी से मैं आपको समझाता हूं। स्वभाव में अभी भी हो तुम। मैं हर बार कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं वापस, स्वभाव से एक पल भी छिटके नहीं हो। तुम्हारी नजर कहीं और है, बस बात इतनी है। तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम्हारी मान्यता कहीं और है, तुम्हारी पकड़ कहीं हो। तुमने कोई गलत खंबा पकड़ लिया है। स्वभाव का खंबा छोड़ तुमने गलत खंबा पकड़ लिया है। समझ रहे हो? अभी जैसे एक उदाहरण से समझाता हूं। आप पूछ रहे हो कि वापस फिर वैसे ही गड़बड़ हो गई, तो वो नहीं हो सकती। उसकी वजह समझाता हूं। कोई चीज का मूल्य कब होता है? जब वो चीज तुम्हारे हाथ से छीन ली जाती है या तुम्हारे हाथ से खो जाती है, तब उसका मूल्य घना हो जाता है। जब तक थी तो कोई मूल्य नहीं था। आप समझ रहे हो? प्रेमिका दूर रहती है, सपनों में रहती है, कभी कभार मिलती है, बहुत मूल्य होता है उसका। तड़प उठती है कि कब मिलूं उसको, कब मिलूं उसको, और लेकर आओ उसको शादी कर कर। कुछ ही दिनों में स्वाहा, भूल जाते हो उसे। आप समझ रहे हो? होता क्या है कि जितनी दूरी बनती है ना, उतनी डेंसिटी होती है। अब तुम स्वभाव में थे लेकिन खोया नहीं था कभी, तो अनुभव की कमी थी। उसका मूल्य, अब परमात्मा मूल्यवान है, वो तुम्हें पता कैसे चलेगा? स्वभाव मूल्यवान है, वो पता कैसे चलेगा? तुम ही परमात्मा हो, तुम्हें पता कैसे चलेगा? वो तो जब खोगे
तब उसकी वैल्यू क्रिएट होती है, तब उसकी समझ पैदा होती है, तब उसकी तड़प शुरू होती है। वो तो घर में होती है ना, तो उसकी कोई मूल्य नहीं होता है। अब भेज दो बीबी को, मैके भेज दो 1 महीना, फिर वापस थोड़ी तड़प शुरू हो जाएगी। वो दूरी तड़प लाती है। वैसा ही कुछ होता है। तुम्हें इस संसार में या कहो पृथ्वी पर या कहो जीवन में भेजा ही इसलिए जाता है। तुम्हारा जन्म उसी के लिए होता है कि कैसे कर जो मिला हुआ है उसे तुमने खोया है जन्मों जन्मों से, उसकी पीड़ा सघन होती है और फिर से तुम लौटते हो और अपने स्वभाव में लौट आते हो और उसको प्राप्त कर लेते हो। वो जो अनुभव है ना, वो अनुभव के लिए ही तुम्हें भेजा गया है। ये लेसन है लाइफ का, ये लेसन है। मैं कहता हूं हर बार कि हर लेसन से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। पहले संसार में दिखाई पड़ता था सभी सुख, ठीक से देखा संसार को, ठीक से भोगा संसार को, व्यर्थ हो गया। दिखाई पड़ा कि एक बात पक्की है, यहां नहीं है। फिर स्त्री में दिखाई पड़ता था तो स्त्री को भी भोग लिया, 1 नहीं 2 नहीं 10 स्त्री को भोग लिया, उसमें भी नहीं है, वो भी दिखाई पड़ा, वो भी व्यर्थ हो गए। फिर धन में दिखाई पड़ता था, धन भी काफी इकट्ठा कर लिया तो वो भी व्यर्थ हो गया। वैसे हर चीज व्यर्थ होते जाती है। उस एक बात साफ होती जाती है कि जो मुझे तृप्ति चाहिए, जो मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, जो स्वभाव का आनंद था, जो कभी मैंने जाना था। अब बात समझ लेना, आपके अंदर अगर स्वभाव की तड़प उठी है, इसका अर्थ ही है कि तुमने कभी उसका स्वाद जाना है, वरना तड़प उठती ही नहीं। कैसे तुम उस डिश को कैसे मांगोगे जो तुमने कभी चखी नहीं हो? समझ रहे हो? कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी जन्म में चखी तो है, बात पक्की है, तभी तो तड़प शुरू होती है। और ये हम सब ने चखी है। मजे की बात ये है, हम सब उसके अनुभवी हैं। लेकिन बस ये जो दूरी हो गई, छिटक गए, कुछ और मान्यता बना ली, कुछ और कंडीशनिंग बना ली, तो उतनी दूरी बनती गई, उतनी मतलब उस स्वभाव से दूरी बनती गई, उस परमात्मा से दूरी बनती गई। उसी मात्रा में पीड़ा बढ़ती गई। जितनी मात्रा में दूरी बढ़ी उतनी मात्रा में पीड़ा बढ़ती है। और जैसे जैसे तुम अध्यात्म के माध्यम से भी जाते हो या किसी भी माध्यम से, धीरे धीरे सरल होते हो, सहज होते हो, फिर से बच्चे जैसे हो जाते हो, फिर से खाली हो जाते हो, फिर से वो जो ज्ञान का कचरा था, ज्ञान का कचरा मतलब यही तो मैंने साक्षी स्वामी को समझाया कि पहले बुद्धि को समझ थी कि भाई धन में सुख है, तो वो भी ज्ञान ही था ना तुम्हारा, वो टूट गया, वो खाली हो गया अनुभव से। अब अध्यात्म में कचरा, अध्यात्म के माध्यम से तुम वही चीज चाह रहे हो, तो वो भी एक दिन गिरेगा। कर करके प्रयोग की व्यर्थता साफ होगी, कर करके अध्यात्म भी व्यर्थ हो जाएगा। उस दिन ज्ञान का पूरा कचरा खाली हो जाता है। जो अंदर भीतर जो भी सबकॉन्शियस में पुराना अनुभव होता है ना, वो पूरा साफ हो जाए। जैसे तुम कंप्यूटर में फाइलें खाली कर देते हो ना, वॉश कर देते हो, पूरी तरह खाली हो जाएगा। उस वक्त तुम स्वभाव में खींच लिए जाते हो, क्योंकि स्वभाव हर पल तुम्हें खींच रहा है। लेकिन तुमने किया क्या है? इस तरफ से खंबे को जोर से पकड़ा है, अहंकार के, मन के और किसी मान्यता के। मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, वो मान्यता का, वो सब मान्यता के खंबे तुमने पकड़े हैं। मैं ज्ञानी हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं ध्यानी हूं। आप समझ रहे हो? तो ये सब कंडीशनिंग अनुभव के माध्यम से टूटती है। और जैसे जैसे वो टूटती है, मतलब जो मिला हुआ था वो छीन लिया जाता है, उसकी पीड़ा खलने लगती है, उसकी कीमत समझ में आने लगती है, फिर से तुम लौटते हो और फिर से वो मिल जाता है। तो अब उसकी मूल्यांकन, अब इसको खोना असंभव है। आप बात समझ लो ना, अब इसको खोना असंभव है, क्योंकि अब तुमने उसे अनुभव से जान लिया। जब तुम्हें पता है महाभारत में कृष्ण बेचारा थक गया,
18 अध्याय बोल बोल के। अर्जुन को पल्ले नहीं पड़ रही थी बात। फिर आखिर में उसने अपना विश्व रूप दिखा लिया कि ये देख, मेरा विराट रूप देख ले। और जैसे ही दर्शन हो गए उसे दिखाई पड़ा कि यहां सिर्फ परमात्मा है, यहां सिर्फ कृष्ण ही है, या कहो सिर्फ ऊर्जा ही है। तुम्हें ऊर्जा दिखाई पड़ेगी, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हें वो विराट रूप दिखाई पड़ेगा, लेकिन क्या दिखाई पड़ेगा? हो सकता है तुम्हें सिर्फ ऊर्जा दिखाई पड़े, तो वो कृष्ण का ही विराट रूप है। कृष्ण वही कहना चाहता है कि सब में मैं व्याप्त हूं, सबके भीतर मैं व्याप्त हूं, जीवन में भी मैं हूं, मृत्यु में भी मैं हूं, तुम्हारी आत्मा का स्वभाव मैं हूं। वो वही कहना चाह रहे थे कि वही एनर्जी मैं हूं। वो अर्जुन को दिखाई पड़ गई, और जैसे ही वो दिखाई पड़ गई उसकी सारी शंका गिर गई। उसने उठा लिया बाण और सहजता से युद्ध करने लगा। वो परिणाम हो गया। तो वो शंका तुम्हारी गिरनी चाहिए। अभी भी कहीं शंका है गौरव को कि कहीं से कुछ मिलेगा, जैसे साक्षी स्वामी को कहीं से कुछ प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ सुख मिल ही जाएगा, पक्की बात है। वो ये भ्रम टूटने में समय लगता है। ये भ्रम इतनी आसानी से नहीं टूटता है, वो अनुभव से टूटता है। जितना स्वभाव का अनुभव होगा उतनी मात्रा में वो भ्रम टूटता है, वो टेस्ट मिलता है। जिस दिन वो पूरी तरह उघड़ कर आ जाएगा, दर्शन की तरह साफ हो जाएगा, जैसे अर्जुन को दिखाई पड़ा विराट रूप, वैसे तुम्हें दिखाई पड़ेगा उस ऊर्जा का विराट रूप। उस दिन तुम भी सब छोड़ दोगे, सब मुक्त हो जाओ। ये बात ठीक है। धन्यवाद। एक छोटा सा प्रयोग कर लेंगे। हाँ हाँ बोलिए। हाँ आवाज तो आ रही है, बोलिए। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, अभी प्रश्न लेना है कि प्रयोग करना है? क्योंकि टाइम हो गया है, फिर सब लोग विचलित हो जाएंगे। क्या करना है? हाँ प्रयोग करेंगे। स्वामी जी गुरुवार को ले लेंगे, गुरुवार को प्रश्न ले लेंगे प्लीज। या सभी मित्र आंखें बंद कर लेंगे और एकदम रिलैक्स भाव में आ जाएंगे, रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। जिनको लेट कर करना है वो लेट कर भी कर सकते हैं। आंखें बंद, शरीर पूरी तरह रिलैक्स, पूरी तरह अपने को छोड़ देना है। छोड़ने की जितनी कला आ जाती है साधक को, अस्तित्व पर तुम जितना छोड़ सकते हो, जितना समर्पण कर सकते हो, उतनी ही बात कुछ किए बिना घट जाती है, बन जाती है बात। असली बात है छोड़ना। अगर सीधी और सिंपल भाषा में कहूं, पकड़ संसार है और छोड़ना अध्यात्म है। जितना पकड़ोगे संसारी बने रहोगे। वो चाहे कुछ भी पकड़ो, झूठी मान्यता क्यों ना पकड़ो तुम, झूठा ज्ञान क्यों ना पकड़ो, संसारी बने रहोगे। और जैसे जैसे वह पकड़ गिरने लगती है, छूटने लगती है, अध्यात्म स्वभाव बन जाता है।
मुक्ति सहज हो जाती है। तो अपने आप को पूरी तरह छोड़ना है, शिथिल करना है। मैं कुछ सजेशन दूंगा, उस सजेशन को पूरी तरह स्वीकार करना है। सांसें गहरी चलेगी, शरीर को धीरे धीरे शिथिल करें। शरीर को धीरे धीरे शिथिल करें।